गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। काफ़ी बच्चे जो हैं अब नए दिख रहे हैं। नीतू वर्मा ये तो पहले से क्लास लेती हैं, संजना हो गई, अमरीश तिवारी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। ठीक है, चलो। लीकू करके हैं, ये भी नए स्टूडेंट लग रहे हैं। आनंद साहू, बहुत नए स्टूडेंट हैं आज के सेशन में। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे उनका पेरीमीटर हो गया, क्षेत्रफल हो गया और 50 बातें हो गई, वो सभी के सभी हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। अब हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया द बेस ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर और पेरीमीटर जो है वो 16 है, तो एरिया कितना होगा। ठीक है, तो एरिया कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले अगर हम एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल को बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल को बनाते हैं तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा दोबारा से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। इसके पहले आप लोगों ने किया भी होगा। जो नॉन इक्वल साइड होते हैं ना, देखो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक नॉन इक्वल साइड होता है, मतलब एक साइड इक्वल नहीं होती है और बाकी दोनों जो भुजाएं होती है ना, वो दोनों के दोनों बराबर होती हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और यहां से जो हम मीडियन इसके ऊपर डालते हैं ना, तो वो इस साइड को भी बाइसेक्ट करता है और यहाँ पर 90 का कोण बनाता है। मेरी बात को समझना, जो यहां से हम मीडियन डालेंगे, जैसे एक ट्रायंगल हमारा अगर एबीसी हो गया, तो एबीसी अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइडें पैरेलल होंगी। ठीक है, क्या होगा, तो दोनों साइडें हमारा पैरेलल होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहां से जो मीडियन डालेंगे पॉइंट नंबर डी पे, तो वो क्या करेगा, दी गई भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, b/2 में, और इसको बोलते हैं b/2 में। मेरी बात समझ रहे हैं आप यहाँ पे। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल के सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, पहला बात मुझे ये जानने को मिलेगा कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है, यानी परिमाप होता है, वो कितना होता है। तो बोलेंगे परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, यानी a + b। तो हम बोलेंगे सर इसका पेरीमीटर 2a + b होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जामिनर हमसे हो सकता है कि इनका जो हाइट है, ये हाइट हमसे पूछ ले कि जो हाइट होती है, मीडियन होती है एडी, जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, 50 बातें कह सकते हैं, ये मीडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता है यहाँ पर कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, तो हाइपोटेनस और ये बेस है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे a² - b²/4 का क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे, a का स्क्वायर a² हो जाएगा और b/2 का होल स्क्वायर b² हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बोलोगे सर 4a² - b²/4, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, 4 से गुना करोगे तो 4a² - b²/4। इसका फर्दर आप रूट करो तो बोलोगे सर 4a² - b² और बट्टे में 2, और रूट सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। तो ये इसकी मीडियन हो जाती है। मीडियन कितनी हो जाती है, 4a² - b² का रूट और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं एरिया के बारे में कि एरिया कितना होगा। तो एरिया हमें जैसे कि पता है, कोई भी ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाफ के स्थान पर हाफ रखेंगे। बेस हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर बेस हमारा b है, और यहाँ पर हाइट की बात करते हैं तो हाइट को यहाँ एज इट इज उठा के लिख दो, 4a² - b² बट्टे में 2। तो जाकर इसका एरिया जो सीधा का सीधा फॉर्मूला आता है वो होता है b/4 और 4a² - b²। b/4 4a² - b², ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है एरिया निकालने का। ठीक है सर, आपकी एसएससी सीजीएल स्ट्रेटजी वाली वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद सोनूमान। और इसके लिए बहुत जल्द हम पोस्ट भी डालेंगे। आप सभी के प्यार आशीर्वाद से यूट्यूब के इतिहास में एक पहली वीडियो ऐसी बनी है जो 1 मिलियन टच कर चुकी है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, बस इसको और जो है आगे प्रमोट करते रहिए, मन लगा कर पढ़ते रहिए। आप लोग के गाइडेंस में हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर एरिया हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जब भी हमें यहाँ पर निकालना होगा ना किसी भी ट्रायंगल का एरिया, तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे,
ठीक है, जैसे मानो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया हमें फिक्स कर लेना है कि अगर उसकी भुजाएं यहाँ पर, ये ट्रायंगल बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें पैरेलल और हमें इक्वल और नॉन इक्वल साइड देखनी है और उसके बाद उनका क्षेत्रफल निकाल लेना है। सवाल में कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 है। आधार 6 होने का मतलब जो नॉन पैरेलल साइड है वो नॉन पैरेलल साइड कितनी है, तो बोलेंगे सर जो नॉन पैरेलल साइड है वो 4 हो गई। ठीक है, और उसके बाद सवाल में कहा गया है कि पेरीमीटर हमारा 16 है। तो पेरीमीटर के लिए अभी मैंने क्या बताया था कि पेरीमीटर 2a प्लस b होता है, यानी सवाल में हमसे कहा गया था कि 2a प्लस b का मान कितना है यहाँ पर, तो 16 है। b का मान 4 है, जब b का मान 4 रखेंगे तो 16 में से 4 जाएगा तो 12, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 2a की वैल्यू 12 आएगी। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6 हो जाएगा और ये हमारा इक्वल साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू है, अब हमारे पास b की वैल्यू है, अब हमसे एरिया पूछा गया है, तो अब हम इसका निकालेंगे एरिया। और एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर। आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास b की वैल्यू है, आप दोनों के वैल्यू को इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर रखिए 4/4। ठीक है, a की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का 4 गुना होता है 144 और माइनस b का स्क्वायर कितना है, तो 4 का स्क्वायर 16। 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा, 144 में से 16 चला जाएगा, 14 से 6 जाएगा तो 8 आएगा, 3 से गया तो 2 आ जाएगा। क्या हमने कुछ गड़बड़ किया है, a की वैल्यू है ना, तो 6 32 दूनी 72, 72 का 2 गुना 101 मिनट, एक मिनट रुक जाओ, 72 का 2 गुना 144 नहीं होगा, 72 का 2 गुना हो जाएगा, हाँ सही तो है, हमने गड़बड़ तो कुछ नहीं किया ना, 6 6 12 4 16 सही है। 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी 6 आई है, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 और 36 का 4 गुना 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, 144 सही है। 144 माइनस 16, 144 माइनस 16, 14 से 6 गया तो 8 आ जाएगा, 3 से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 128 का रूट आ रहा है, 128 का रूट आ रहा है, 128 का रूट आ रहा है। अच्छा, ट्रायंगल में बेस को कहा गया है, एक मिनट रुक जाओ, ट्रायंगल में बेस को 6 कहा गया है ना, कोई बात नहीं, ट्रायंगल में बेस को कहा गया है तो यहां पर थोड़ा उल्टा कर लो। ट्रायंगल में बेस को कहा गया है यानी b की वैल्यू को कितना कहा गया है, बेस। देखो यहां पर हम आपको फोटो बनाकर बता देते हैं, आप ऐसे समझो, ट्रायंगल में हमसे कहा गया है कि इस ट्रायंगल का जो बेस है ना वो 6 है। अगर इस ट्रायंगल का बेस 6 है और पूरा का पूरा पेरीमीटर 16 है, यानी यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 16 आ रहा है, जिसमें 6 ये हैं, यानी जो इक्वल साइड है वो कितना है, तो 5 और 5 है। ये 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी a की वैल्यू हमारी 5 हो गई। ठीक है, और हमारी b की वैल्यू कितनी हो गई, तो b की वैल्यू हमारी 6 हो गई। सवाल में हमसे ये कहा है कि जो नॉन इक्वल साइड है यानी जो बेस है वो हमारा हो गया 6। ठीक है, और जो इक्वल साइड है वो हो जाएंगे 5 और 5। तो अब यहां पर अगर इनका एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए क्या बोलेंगे सर b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो बोलेंगे सर 6/4 इंटू 4 इंटू a का स्क्वायर कितना है, तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस b की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहां पर 6/4 को लिखेंगे, 100 में से 36 चला जाएगा तो आएगा आपका 64, 64 का रूट हो जाता है 6। 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 3 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। 12 कैसे आंसर आ रहा है भाई, अच्छा यहां पर 8 आएगा ना, माफ करो, यहां 8 आएगा ना, एक मिनट 6/4 आएगा और 100 में से 36 चला गया तो 64, 64 का रूट 8 आता है, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो आंसर आपका 12 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए माइंड कहीं और पर है ना, किसी और बातों को सोच रहा है लेकर, तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको समझना है कि इसका बेस जो है वो 6 है और बाकी दोनों साइड जो हो गई वो 5 हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर एरिया निकालना है, हमने a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, 100 में से 36 चला जाएगा तो 64 आएगा। जो 64 होता है वो किसका रूट होता है, तो 8 का रूट होता है, सॉरी 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट करने पर आ जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आंसर आएगा, 12 जो है वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल देखो, सीपीओ का 16 मार्च 2019 में इवनिंग में पेपर हुआ। सवाल में क्या पूछा गया, बोला गया अनइक्वल साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है और जो मीडियन ड्रॉ किया गया है इक्वल साइड पर। इस सवाल को पहले स्टार मार्क लगा के रखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैं करवाऊंगा अभी कुछ देर में, क्वेश्चन नंबर इसको स्टार लगा के रखो, क्वेश्चन नंबर 20 को। बहुत अच्छा सवाल है, मैं कुछ देर में करवाऊंगा। उसके पहले ये सवाल देखो, सवाल में कहा गया द साइड ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर 10, 10 एंड 12, एरिया कितना होगा। साइड हमसे कहा गया है 10, 10 और 12 और हमसे पूछा गया है एरिया कितना होगा। एमटीएस का सवाल है और एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में एरिया के ही ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बहुआ सवाल। हमेशा याद रखना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कौन सी साइड होती है, बी वो साइड होती है जो इक्वल नहीं होती है, और ए कौन सी साइड होती है, ए वो साइड होती है जो इक्वल होती है। तो यहां पर हमसे कहा गया है नॉन इक्वल की वैल्यू कितनी है, 12, यानी बी के स्थान पे कितना रखेंगे, 12, 12/4, ठीक है, 4 हो गया। यहां पर जो इक्वल साइड होती है वो कितना होती है, 10 होती है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो 400 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144। अब यहां पर देखो 4 से काटोगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 400 में से 144 चला गया तो कितना आएगा बताओ यहां पर, ठीक है। 400 में से 144 को घटा दो आप 400 में से कितना घटा दो, 144 को। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर 144 में हमने कितना जोड़ा, 56 जोड़ा, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर, 256 आ जाएगा। अब 256 किसका रूट होता है, 256 का जो रूट करोगे तो 16 आएगा, यानी बोलोगे सर 3 इंटू 16, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार, शुभम डोभाल, निशा झा, नीतीश कुमार, श्यामलाल, शाइमा, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे करेक्ट। मतलब बच्चे आप सभी को जो है इसका फॉर्मूला याद हो चुका है, आप सभी 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हो परीक्षा में अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो। छोटी सी बात है, फॉर्मूला याद रखना है, 2 नंबर लेकर आने हैं पेपर में, और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखो, एमटीएस का 9 अगस्त का पूछा गया है सेम तरीके से। सवाल में कहा गया कि यदि एक ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो किस अनुपात में है, 1, 1 और 2 के अनुपात में है, सबसे बड़ी भुजा का जो साइड है वो हमारा 6√2 है, तो कहा गया यहां पर कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मानो हमने ऐसा अपने मन में क्या बना लिया, हमने अपने मन में एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया, और ये ट्रायंगल में हमने कहा कि इनके जो एंगल हैं 1, 1, 2 हैं, यानी हमारा ये वैल्यू कितना है, तो बोलेगा हमने x है, ये वैल्यू हमारी x है और ये वैल्यू हमारी 2x है। जैसा कि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो बोलेंगे सर ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 180 आना चाहिए, यानी जब 4 से काटोगे तो x का मान कितना आएगा, 45 आएगा। तो x का मान 45 आएगा, तो यानी ये बोलेंगे ये कोण 45, ये कोण 45 और ये कोण 90। और जहां 90 आया तो हम ये बात समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल का फोटो कैसे बनेगा, तो इस ट्रायंगल का फोटो कुछ ऐसे बनेगा, जहां पर एक कोण इसका 90 होगा और बाकी दोनों कोण क्या होंगे, 45 और 45 के होंगे। यही बात यहां पर कहा गया कि उनके कोणों का अनुपात 1, 1 और 2 का है, ठीक है, 1, 1, 2 का है, मतलब यहां पर 90, 45 और 45 है, ठीक। अब उसमें कहा गया है कि जो सबसे बड़े वाला साइड होगा, जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा उसका मान 6√2 होगा। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब ये कोण यहां पर देखो, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये कोण 45 है, ये कोण 45 है और ये कोण 90 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण किसके सामने, सबसे बड़ा जो साइड होता है ना, वो सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो 90 के सामने बनता है। एक और बात आपको ध्यान है कि जब 45, 45, 90 का जब हमारा ट्रायंगल बनता है, तो चूंकि ये भी 45 और ये भी 45, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो ये भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल बराबर है तो ये दोनों साइडें बराबर है। तो आपने कहा हाँ। अब अगर ये 1 है और ये 1 है तो पाइथागोरस लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 2 मिलेगा, और 2 का रूट करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो आप बोलोगे सर जो साइडें होती हैं वो 1, 1, √2 होती हैं, 1, 1, √2 होती हैं, कितनी होती हैं, 1, 1, √2 होती हैं, यानी यहां पर ये जो साइड आएगा 1, 1, √2 आएगा। सवाल में हमसे कहा गया जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान कितना है, तो सबसे बड़ी भुजा का मान 6√2 है।
सबसे बड़ी भुजा का मान कितना है, 6√2 है, यानी इसका मान सवाल में कितना दिया गया है, 6√2 दिया गया है, यानी इसी का 6 गुना दिया गया है, इसका 6 गुना। तो ये वाली भी भुजा 1 ना होकर कितना हो जाएगी, 6, और ये वाली भुजा भी कितना हो जाएगी, 6। यानी अगर आपने एक भुजा को 6 गुना किया है, अगर आपने एक भुजा को 6 गुना किया है तो बाकी भुजाएं भी 6-6 गुने हो जाएंगी। इसको 10 गुना करते तो बाकी भी 10-10 गुना हो जाता, इसको 20 गुना करते तो सब अपने आप में 20 गुना हो जाता। अब सवाल में बोला गया है एरिया कितना होगा, तो एरिया निकालने के लिए साफ तौर पर बोलते हैं हाफ इंटू बेस कितना है, तो बेस हमारा 6 है, और हाइट कितना है, तो हाइट भी हमारा 6 है। 36 का आधा कितना होता है, 2 से 3 बार में काटोगे 18 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथी दे आपका आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। 18 आएगा इसका आंसर। कैसे 18 आया समझ में आया ना, एंगल का रेशियो दिया गया था तो ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाने के बाद हम समझते हैं 1/√2 का रेशियो बनता है। अगर मानो कल के दिन इसका मान 10 दे देता तो फिर ये 10 और 10√2 हो जाता। इसका मान 6 रूट दिया गया यानी इसी का 6 गुना, तो बाकी भुजाएं भी 6-6 गुना। एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल था। असल में ये राइट एंगल होने के साथ साथ एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी था, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, इसीलिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में दिया गया है सवाल। एमटीएस के सवाल करवा दिए, सीपीओ के सवाल करवा दिए। अब सीजीएल का सवाल देखो, सेम पैटर्न पर आधारित है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल पर पूछा गया है। वो भी सवाल देखो क्या बोला गया। बोला गया जो पेरीमीटर है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का वो 50 है और बेस का मान कितना है, तो 18 है। तो बोला गया है बताओ इक्वल साइड्स का मान कितना होगा। अब ये भी कोई सवाल है, बताओ यहाँ पे धरती पे, तो मुझे लगा इससे आसान क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमसे कहा गया है कि भैया बेस कितना है, तो बेस तुम्हारा 18 है। ठीक है, पूरी की पूरी पेरीमीटर कितनी है, तो पूरी की पूरी पेरीमीटर 50 है। यानी अगर ये 18 है और पूरा ट्रायंगल के तीनों साइडों को जोड़ने पर 50 है, यानी अगर इस साइड को a मानते हैं तो ये भी साइड a होगा क्योंकि ये दोनों बराबर, यानी a प्लस a कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। 2a में कितना जोड़ेंगे, 18, और ये किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा हमारे 50 के। 50 में से 18 चला गया 32, 32 का आधा करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। यानी जो यहाँ पर साइडें हो जाएंगी इक्वल वाली, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, ऐसे भी देख लो, ये 18 है, ये 18 है, तो बाकी दोनों का जोड़ 32 होगा, और ये दोनों बराबर है यानी 16 और 16 होंगे। तो आंसर कितना आएगा, 16। इसमें किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। मनोज वर्मा बहुत शानदार। 23 का सी यानी ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर। एमटीएस का सवाल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया। जो बच गया वो कौन बच गया, सीजीएल, और वो भी हम आपको अब करवा दे रहे हैं। देखते चलो, मैं क्या कर रहा हूं, मेंसुरेशन में आपको जितने भी सवाल बनते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, और जो वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी सवाल मैं करवा रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा कि आपका उस टॉपिक में भी कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ के साथ आप सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी होते जाओगे। जैसे मेरे से बहुत बार बच्चा पूछता है कि सर हम सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, हमें बता दो सीएचएसएल के लिए कहां तक पढ़ना है। एक बच्चा पूछता है एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, कहां तक पढ़ना है। सीजीएल वाला पूछता है कहां तक पढ़ना। मेरे भाई लिमिट नहीं है, इस बात को समझिए। ठीक है, जब तक आपको जानकारी नहीं होती है, आपको लगता है क्या कि यार हम एक ही सीएचएसएल के लिए इतने बर का लेवल है, सीजीएल के लिए इतने का है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के ऊपर एमटीएस में पूछा गया, उसके बाद आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एक और क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, फिर सवाल सीजीएल में पूछा गया, और अभी कुछ देर पहले ये करवाए थे, ये सवाल किस में पूछा गया, सीपीओ में भी पूछा गया। ठीक है, जो बच गया सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, अब आ गया सीएचएसएल। मतलब भाई साहब हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि ज्योमेट्री में यहां तक इसमें आएगा और यहां तक इसमें पूछा जाएगा, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है। तो जो बच्चे सीएचएसएल या बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, मैं उनको बार बार बताते रहता हूं। जब मैंने ट्रिगो पढ़ाया था तब भी मैंने दिखाया था कि देखो ये सवाल एमटीएस में है लेकिन अगली बार सीजीएल के मेंस में है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टॉपिक जब मैंने पढ़ाए, ज्योमेट्री के दौरान मैंने पूरा का पूरा पॉइंट आपको दिखाया, तो अब ये बात आपको समझ के चलना है कि भाई अलग अलग जगह नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, एक ही बार तैयारी करो, कोई भी पेपर निकाल सकते हो। मैंने लाइफ में एक बार तैयारी किया था और उसके बाद मैंने जो जो पेपर दिए ना, हर पेपर में 50 में 50, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। ठीक है, दिल्ली पुलिस मैंने 2018 में निकाल के छोड़ा हुआ है, सीडीएस मैंने 3 बार निकाल के छोड़ा है, सीएचएसएल 2018 निकाल के छोड़ा है, हर पेपर निकाला, हर पेपर में 50 में 50 है। कैसे आए, यही रीजन था, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना। ठीक है, तो इस पर आप भी काम करो। अब जैसे ये सवाल है सीएचएसएल में पूछा गया, बोला गया क्या,
एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एबी जो है वो हमारे एसी के बराबर है, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी का मान 6 सेंटीमीटर है और जो पेरीमीटर है एबीसी का वो 36 सेंटीमीटर है। बोला गया एबीसी का एरिया कितना होगा। मतलब इससे आसान सवाल हो भी सकता है क्या, बताओ धरती पे। साफ तौर पर बोला जाएगा यहां पर, ठीक है, कि ये हमारा हो गया ए, बी और सी। एबीसी ट्रायंगल है जहां पर ये जो एबी है और एसी के क्या है, बराबर है। उसके बाद कहा गया यहां पर एडी जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो एडी हमारे बीसी के परपेंडिकुलर है। एडी हमारा बीसी के परपेंडिकुलर है। सवाल में एडी का मान कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है। और कहा गया पूरे एबीसी का पेरीमीटर, पूरे एबीसी का पेरीमीटर हमारा कितना है, 36 है। पूरे एबीसी का पेरीमीटर कितना है सर, 36 है यहां पर। तो बोला गया है एबीसी का एरिया कितना होगा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि हम इसको बेसिक से करके चले, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पे। एक तो हम इसको बेसिक से करके चले, और दूसरा अगर हम बेसिक से नहीं करना चाहते हैं तो हम यहां पर ट्रिपलेट को ध्यान रखें, ठीक है। सर जिस दिन आपका क्लास नहीं देखता हूं उस दिन मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, मन लगा लो। अब जैसे देखो यहां पर, जैसे मुझे पता है कि यार कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर उसका ये वाला साइड 6 है तो 6 से कौन कौन सा ट्रिपलेट बनता है, तो बोलोगे सर 6 से 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। ये मेरे माइंड में फिक्स है। मैंने कहा बहुत शानदार मुन्ना, एक काम करो, अगर तुम इसको 6 लेते हो तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये भी वैल्यू 8 होगी क्योंकि ये दोनों बराबर, और ये 10 है तो तुम्हारा ये भी 10 हो जाएगा। अब जरा सबको जोड़कर देखो तो क्या सबको जोड़ने पर तुम्हारा पेरीमीटर के बराबर 36 आ रहा है, तो बोलोगे सर 10, 8, 18, 18, 8, 26, 26, 10, 36, मतलब हाँ सर पेरीमीटर 36 आ रहा है। तो बेसिक से जाने की जरूरत ही नहीं है, बस समझ जाओ कि हाइट 6 दिया गया था तो 8 और 10 खुद से ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं, और ये ट्रिपलेट हैं, अगर सेटिस्फाई कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से चलेंगे। मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सवाल में बोला गया है ए बी सी का एरिया, तो एबीसी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस कितना है, तो बोलेंगे सर बेस 8 और 8 16 हो जाएगा, और हाइट कितना है, तो बोलेंगे सर हाइट हमारा 6 है तो 6 हो जाएगा। 2 से 3 बार में काटो, 16 का 3 गुना कितना हो जाता है, 48। यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है भाइयों, बहुत अच्छे, शानदार, आग लगा देंगे आप लोग तो पेपर में जाके। चलिए आ जाइए, अगला सवाल सेम सीएचएसएल का है, और इस बार पेरीमीटर हमें 16 ना देकर 32 ना देकर पेरीमीटर हमें 64 दिया गया है। क्या बताएंगे इस बारे में आप। सेम तरीके से कहा गया है कि देखो एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, आपने कहा हाँ जी भाई साहब ट्रायंगल है। फिर उसके बाद सवाल में कहा गया है कि एडी नाम का एक परपेंडिकुलर है, आपने कहा हाँ जी परपेंडिकुलर है। बोला गया एबी और एसी बराबर है, आपने मान लिया ठीक है ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद कहा गया ये जो परपेंडिकुलर है इसका मान हमारा 8 है, और पूरे का पेरीमीटर 64 है। अब आप खुद सोचो कि 8 से संबंधित आप क्या क्या ट्रिपलेट बनाते हो, 8 से संबंधित आप क्या क्या ट्रिपलेट बनाते हो, मुझे ये बताओ। अगर एक साइड आपकी 8 निकलकर चली आती है तो बोलते हो सर 8, 6 और 10 बनता है, और क्या क्या बनता है बताओ यहां पर, तो 8, 15 और 17 बनता है। 8 से ये 2 ट्रिपलेट बनते हैं, 8, 6, 10 और 8, 15, 17, ठीक है। 8, 6, 10 और 8, 15, 17 ये हमारे 2 ट्रिपलेट बनते हैं। अगर हमने 8, 6 और 10 को लेंगे, अगर ये 8 लेंगे, ये 6 लेंगे, ये 10 लेंगे, तो ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, ये 6 है तो 6 आएगा, तो 10, 10, 20, 20, 6, 26, 26, 6, 32। लेकिन 32 तो ट्रिपलेट है ही नहीं, ट्रिपलेट तो हमारा 64 आ रहा है, मतलब पेरीमीटर तो 64 आ रहा है, मतलब जो हमने लिया ये ट्रिपलेट गलत है। अब अगर ये ट्रिपलेट गलत है तो दूसरा वाला ले लेके चलते हैं। जैसे ये 8 है, 8 है तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 17। अब अगर ये 17 है तो ये भी हमारा 17, और ये 15 है तो ये भी हमारा 15, तो 15 और 15 हो गया 30, ठीक है। 30 और 30 60, 60 और 4 64, यानी हमारा एबीसी का पेरीमीटर कितना आ गया, 64 आ गया। तो हमें यहां पर ये समझ में आ गया कि हमें ये ट्रिपलेट नहीं लेना था, हमें 8, 15, 17 का ट्रिपलेट लेना था। हमें किसका लेना था, 8, 15, 17 का, ठीक है। कोई परेशानी की बात, बोलोगे नो सर। अब एरिया बता दो यहां पर कि एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा आ गया 30, और हाइट कितना है यहां पर, तो हाइट हमारा आ गया 8 है। 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 120 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर बच्चा एक और बात बोलेगा कि सर जब 8, 15, 17 लेते हो तो इसी को 15 क्यों लिया और इसको 17 क्यों लिया, इसको 17 क्यों नहीं लिया। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए 17 जो है हमने इस वाले को लिया और 15 नीचे वाले को लिया है, ठीक है। 8 ये है तो 17 ये होगा, हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है तो 17 हम उसको मान के चलेंगे।
ठीक है। गुलशन कहते हैं सर यू आर नॉट सीइंग माय कमेंट। भाई ऐसा नहीं है, कमेंट आपके देख रहा हूं, परेशान मत हो, ठीक है। अब देखो मैंने सीजीएल के भी सवाल करवाए, एमटीएस के भी करवाए, सीपीओ के भी करवाए, सीएचएसएल के भी करवाए। अब जो बच गया था वो क्या बच गया था? सीजीएल मेंस बच गया था। तो अब जब सीजीएल मेंस बच गया था तो सीजीएल मेंस भी लगा लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा इन 5 एग्जाम्स का पूरा कोटा खत्म, कि इन 5 एग्जाम्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर जितने भी सवाल मेंसुरेशन के पूछे गए थे वो हमने किए। अब सवाल में कहा है कि यदि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर इतना है तो लेंथ जो होगा हाइपोटेनस का वो कितना होगा। ये बात मैंने आपको बताया है कि देखो एक होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल और एक होता है राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे मानो क्या होता है कि अगर हमारा नॉर्मल आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा तो ये साइड ए होता है, ये साइड ए होता है और ये साइड बी होता है। तो इस केस में इसका जो पेरीमीटर होता है मेरे भाई, वो पेरीमीटर क्या होता है? तो बोलते हैं सर a प्लस ए यानी 2a प्लस बी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल ना होकर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो बोलते हैं सर ये ए होता है। और राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब यहां पर क्या होंगे? ये दोनों कोण बराबर, ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये √2a होता है। समझ गए मेरी बात को? कितना होता है? ए तो √2a होता है। यानी यहां पर हम बोलेंगे कि सर इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर जो होगा a प्लस ए यानी कितना हो जाएगा? 2a और प्लस हो जाएगा हाइपोटेनस यानी √2a, जिसको मैंने बकायदा बताया भी था कि इसमें से आप √2a कॉमन ले सकते हो। तो √2a कॉमन ले सकते हो तो यहां क्या बचेगा? √2 बचेगा और यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी यहां पर पेरीमीटर आ जाएगा √2a इंटू √2 प्लस 1, √2a इंटू √2 प्लस 1। इस केस में नॉर्मल पेरीमीटर होता है 2a प्लस b, लेकिन इस केस में जो पेरीमीटर याद रखना है √2a इंटू √2 प्लस 1। 1000 बार मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि √2a इंटू √2 प्लस 1 राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। तो √2a इंटू √2 प्लस 1 बोलोगे तो जो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोला ना, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी? तो बोलोगे सर √2a इंटू √2 प्लस 1, √2a इंटू √2 प्लस 1। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 8 इंटू √2 प्लस 1 आ जाएगी। 8 इंटू √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 खत्म हो गया और √2 से आप इसको काटोगे, फिर बोलोगे सर √2a की वैल्यू कितनी है? तो √2a की वैल्यू 8 है, ठीक है। जब आप यहां पर फैक्टराइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर √2a बराबर कितना आ रहा है? तो 8 आ रहा है। 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और √2 इसको कितनी बार में काटेगा? तो √2 इसको √2 बार में काटेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 4√2 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4√2 आ जाएगी। अब आपने कैसा ट्रायंगल लिया है? आपने एक ऐसा ट्रायंगल लिया हुआ है जिसमें ये भुजा a है, ये भुजा a है और ये भुजा √2a है। अब सवाल में आपसे पूछा क्या जाएगा? तो बोला जाएगा हाइपोटेनस का लंबाई बताओ कि हाइपोटेनस का लंबाई कितना होगा। तो बेस का लंबाई a, परपेंडिकुलर का लंबाई a, और यहां पर हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है? तो √2a। और यहां पर इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। √2a की वैल्यू कितनी आई है? तो 8 आई है। और जो हाइपोटेनस है वो कितना है? तो हाइपोटेनस हमारा √2a है। हमसे हाइपोटेनस का मान पूछा है और हाइपोटेनस का मान हमारा 8 आया है, यानी हमारा आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ये मेंस का क्वेश्चन था। समझ गए मेरी बात को? इसको सॉल्व करने पे एक लाइन में जिसको फॉर्मूला आया था, एक लाइन में √2a बराबर 8 और हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस √2a है। हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस √2 है, यानी आंसर कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। 8 करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे अपने मन में, ये a होता है, ये a होता है, ये √2a होता है। तो हमने कहा √2 प्लस 1 की वैल्यू इतनी दे दी गई है, √2a इंटू √2 प्लस 1 की वैल्यू इतनी है, √2a की वैल्यू 8 आ गई। हाइपोटेनस पूछेगा तो √2a का मान बता देंगे, और अगर हमारा परपेंडिकुलर या बेस पूछेगा तो a का मान बता देंगे, और अगर हमसे एरिया पूछेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू a ये वैल्यू बता देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये भी सीजीएल के मेंस में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है सवाल में? सवाल में कहा गया एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है? जहां पर AB और BC जो है वो बराबर है। उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारा इतना दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि यदि BC की जो लंबाई है वो √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB है, तो अब ये चीज आपके माइंड में पिक्चर क्लियर कर देगी कि भाई आपको राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल लेना है। राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा? जहां पर ये AB है और ये BC है, और जहां पर कहा गया है सवाल में कि अगर यहाँ यह जो AB है ना ये BC के बराबर है, इन ट्रायंगल AB जो है वो बराबर है BC के, और पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है 8 इंटू 2 प्लस √2 है, 8 इंटू 2 प्लस √2 है। BC का जो मान है वो √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB है। जो BC है ना, ये जो BC है यहां पर, इसका AB का √2 टाइम्स है। ठीक है, AB बराबर BC है। AB बराबर BC ये कैसे हो गया?
यहां पर सवाल में थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। AC जो होगा ना यहां BC नहीं होगा, यहां पर AC होगा। यहां पर BC ना होकर यहां काटेंगे, बोलेंगे सर AC की जो लंबाई है ना वो √2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB। यहां पर काटिए और बोलेंगे सर AC की लंबाई की बात की गई है। AC की लंबाई AB की लंबाई के √2 गुना है। AC की जो लंबाई है AB के लंबाई के √2 गुना है। यानी हम ये बोलेंगे कि अगर ये 1 है और अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। यानी वही बात हो जाएगी कि अगर ये A है और अगर ये A है तो ये कितना हो जाएगा, उसी का √2 गुना √2a हो जाएगा। सवाल में पेरीमीटर जो है वो कितना दिया गया है, तो 8 × 2 + √2 है। पेरीमीटर कितना, 8 × 2 + √2। यानी अगर हम यहां से पेरीमीटर देखेंगे तो बोलेंगे सर 2a + √2a बराबर होगा किसके, तो 8 × 2 + √2 के। ठीक है, ये बराबर होगा। यहां से हम दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो √2a कॉमन ले सकते हैं। तो √2a कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा √2 + 1। ठीक है, और यहां से जो है हम अंदर से √2 बाहर निकाल सकते हैं। √2 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 8 √2 हो जाएगा। इसमें से √2 बाहर निकाल देंगे, √2 बचेगा, और यहां निकाल देंगे तो 1 बचेगा। √2 + 1 पूरे के पूरे √2 + 1 को खत्म कर देगा, √2 को खत्म कर देगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब अगर a की वैल्यू 8 आ जाएगी तो एरिया पूछा गया है। एरिया पूछा गया है तो एरिया क्या होगा मुझे यहां पर बताओ, तो बोलोगे सर एरिया की वैल्यू आएगी ½ × बेस हमारा कितना है, तो a है, और हाइट हमारा कितना है, a है, यानी ½ × a × a। तो बोलेंगे सर यहाँ 8 × 8 64, 64 का आधा कितना आएगा, तो 32 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात कि इसका जो पेरीमीटर है वो इसके बराबर है। अगर इन दोनों का पेरीमीटर आपस में बराबर है यहाँ पर तो a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू आ गई तो एरिया निकाल देंगे। ठीक, 27 बन गया। आ जाओ 28 पे। CHSL का एक और प्यारा सा क्वेश्चन। सवाल में क्या कहा है, ठीक है, पढ़ो सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सवाल में कहा है कि आपके पास एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा है। तो हमने कहा हाँ भाई साहब है हमारे पास ऐसा। तो बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम ड्रॉन करेंगे कहां पर, ऑन द हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल। मतलब यहां पर एक ऐसा हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और किसी भी दोनों परपेंडिकुलर में, या तो इसके ऊपर नहीं तो इसके ऊपर भी एक हम क्या बना देंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ ए राइट एंगल। बोला गया है कि इनका जो एरिया है, यानी यहां पर इसका एरिया h है और इसका एरिया यहां पर a है, इसका एरिया h है और राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो सवाल में बोला गया है कि a/h का जो मान होगा वो कितना होगा, a/h का जो मान होगा वो कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे बहुत ही साधारण तरीके से कि अगर यहाँ पर ये मान है तो हम बोलेंगे इसका साइड a है, इसका साइड a है, तो इसका साइड कितना है, तो √2a है। ये हमें पता है ना कि एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल में a होता है √2a होता है। कोई दिक्कत की बात। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में मैंने आपको हमेशा कहा था कि जैसे मानो हमें a/h निकालना है तो a/h क्या है, एरिया का रेशियो है। a/h क्या है, तो एरिया का रेशियो है। इनके साइड का रेशियो कितना है, तो 1 और √2 है। ठीक है, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल को, जैसे मान लो हम नाम देते हैं A B C D, ठीक है, और यहां पर मानो E। ठीक, अब मुझे बताओ यहां पर, तो आप बोलोगे सर देखो ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इनके साइड का मान पता चल गया, तो हम बोलेंगे यहां पर एरिया, यहां पर सीधा एरिया ऑफ ए और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एच। तो ए का एरिया कैसे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। और यहां पर ACE का एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलोगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी √2a का स्क्वायर। यहां से आप प्राप्त करेंगे कि √3/√3 खत्म हो जाएगा। और ये बात मैं आपको शुरू में भी बता सकता था, क्या कि मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है कि जब भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, आप इसके ऊपर सेमी सर्कल बना लो, इसके ऊपर सेमी सर्कल बना लो। यदि इनके रेडियस का अनुपात 1 और 2 का है तो इनके एरिया का अनुपात 1 और 4 का होगा, ये मैंने बताया हुआ है।
उसी तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हैं, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल बना रहे हैं, इसके ऊपर इसके इक्विलेटरल। अगर एरिया का देखो साइड का अनुपात 1:2 है तो एरिया का अनुपात 1:4 होगा, यानी इनका स्क्वायर होता है। उसी तरीके से अगर इस सवाल को अगर आप शॉर्ट वे में आंसर करना चाहते तो आप इतना ना लिखकर आप सीधा का सीधा बोलते सर a/h बराबर होगा, इसका साइड a है तो a का स्क्वायर, और इसका साइड कितना है √2a है तो इसका हो जाएगा सर √2a का स्क्वायर। यानी यहां पर बोलेंगे तो बोलेंगे a² बटे 2a², काटेंगे यहां पर तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली ये सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल तो सेकंडों में बनते हैं, भाषा कठिन होती है, बनाना बड़ा आसान होता है। ठीक है कि साइड का रेशियो का क्या करेंगे, साइड के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद सर्कल पढ़ें, उसके पहले एक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़ा था, स्टार मार्क लगवाया था, ये क्वेश्चन हम जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है हाँ लाइव क्लास है भाई, अंकित कुमार सिंह लाइव क्लास है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 प्यारा क्यों है, क्योंकि सवाल वैसा दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है। आप सवाल को पढ़ो, कहा गया है जो अनइक्वल साइड है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब जो बराबर नहीं है वो 2 है। द मीडियन ड्रॉन ऑन द इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, जो माध्यिका आप बनाते हो इक्वल साइड पर वो परपेंडिकुलर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, आप ऐसे समझोगे कि आपके सामने मैंने कहा एक ऐसा ट्रायंगल है सर देख लो, तो आपने कहा हाँ सर देख लिया। हमने कहा कि जो नॉन इक्वल साइड है वो 2 है। सवाल में कहा गया देखो यहां पर कि जो यहां पर एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंब है। यानी यहां से देखो ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर भुजा है। जैसे मानो एबीसी नाम का एक ट्रायंगल माने जहां पर हमने कहा ये दोनों बराबर हैं। अब इनके ऊपर हम माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका का मतलब क्या हो गया, मीडियन। यहां से एक मीडियन इसका बनाए जो इस साइड को आधे आधे भाग में बांट देगा, और यहां से एक मीडियन इसको बनाए जो इस साइड को आधे आधे भागों में बांट देगा। ठीक है, और यहां पर ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो कितने के बनेंगे, तो 90 के बनेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल में डिमांड है कि ये जो माध्यिकाएं हैं ना, ये मीडियन जो हैं, जैसे मानो बीडी हो गया, सी हो गया और ये एफ पर मिलते हैं, तो ये दोनों माध्यिका जो है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है, तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। उसके बाद सवाल में कहा गया बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने आपको एक बात कहा कि चलो एक काम करो, इस वाले को मान लो ये पर ए है, तो अगर ये आपकी माध्यिका, देखो ये माध्यिका है तो मीडियन है, तो मीडियन साइड को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो अगर आपने ए को ए माना है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका ए। उसी तरीके से जितनी लंबाई ए बी की होगी उतनी ही लंबाई ए सी की होगी, यानी ये भी ए कहलाएगा और ये भी आपका ए कहलाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात तो बोलोगे नो सर। अब यहां पर देखते चलो। ठीक है, अब यहां पर देखते चलो, आपने ये क्या बनाया है, तो ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है, और ये क्या है, ये दूसरा वाला मीडियन है। मीडियन जहां पर काटता है, मीडियन जहां पर काटता है मेरे भाई, मेरे बात को समझना, तो मीडियन जिस पॉइंट पर काटेगा ना, वो पॉइंट में रेशियो जो होता है वो कितना होता है। देखो जैसे एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में हमने क्या किया, यहां पर तीनों के तीनों माध्यिकाओं को बनाया, तो जहां पर ये कटता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और आपको पता है कि ये जो लंबाई होती है वो 2:1 में होती है, मतलब 2 भाग ऊपर होता है, 1 भाग नीचे होता है। ये आपको पता है कि मीडियन काटते हैं सेंट्रोइड पे तो वो 2:1 में काटते हैं, 2:1 में काटते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर मैं इसको यहां पर बोलूं कि भाई मेरा ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, या ये वाला पॉइंट मानो बी है, तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर इसको a बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 2b हो जाएगा। चूंकि यहां पर ये दोनों के दोनों साइडें बराबर हैं, तो इनके जो मीडियन होंगे वो भी बराबर होंगे। ये भी बात हमने आपको पढ़ाया है। यानी अगर हमारा ये 2b है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट देखते चलिए, क्लियर होते चलेगा आपको। ठीक, दूसरी बात, अगर ये कोण 90 का है तो ये भी कोण 90 का होगा। अब यहां पर आपके बन गए 2 ट्रायंगल, कैसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया BFC,
तो आप बोलेंगे सर बीएफसी में आ जाओ, इन ट्रायंगल बीएफसी में थोड़ा सा आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, बीएफसी में बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसका जो स्क्वायर है ना बराबर है हाइपोटेनस के, यानी 2b का स्क्वायर कितना होगा तो बोलोगे सर 4b स्क्वायर, और दूसरा 2b है उसका स्क्वायर कितना होगा तो 4b स्क्वायर, बराबर होगा यहां पर 2 के स्क्वायर 4 के बराबर। तो आप बोलोगे सर 4 जमा 4 यानी 8b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4 के करीब में, तो यहां पर b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/8। तो यहां से हम काटेंगे 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आएगी तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 1/√2 आ जाएगी। ये पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। किस ट्रायंगल में तो F में, D में और C में। तो इन ट्रायंगल FDC में आ जाओ। किस में आ जाओ, इन ट्रायंगल यहां पर F, D और C में आ जाओ। अब FDC में आओगे तो आपको पता है कि ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, इन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा a के स्क्वायर के, क्योंकि यहां पर अब b का रिलेशन a के साथ निकालना पड़ेगा। तो ये बेस, ये कितना हो गया 2b, तो बोलेंगे सर 2b का स्क्वायर कितना होता है तो 4b स्क्वायर होता है, और ये कितना हो गया तो b हो गया, यानी b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, बराबर कितना आएगा तो a के स्क्वायर के। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 5b का स्क्वायर किसके बराबर है तो a स्क्वायर के बराबर। 5b का स्क्वायर किसके बराबर है तो a स्क्वायर के बराबर, यानी यहां पर बोलेंगे a स्क्वायर की बराबर 5 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1/2, यानी बोलेंगे सर 5 इंटू 1/2। तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू यहां पर 5/2 यानी √5/2। रूट अंडर कितना आ जाएगा 5/2। दोबारा से मेरी बात को समझ लो, a स्क्वायर का मान 5b स्क्वायर के बराबर है, b स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, 1/2 रख दी यानी 5/2, a स्क्वायर की वैल्यू 5/2, तो a की वैल्यू हमारी इतनी आ गई यहां पर। कोई परेशानी की बात, बोलोगे नो सर। आपका a का भी मान आ गया है यहां पर और आपका b का भी मान आ गया है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हमारा ये होगा कि चूंकि हमें a पता चल गया, बस हमें a का मान निकालना था, b की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जो हमारा एरिया होता है वो हमारा एरिया क्या होता है तो बोलेंगे सर जो हमारा एरिया होता है वो होता है यहां पर, ठीक है, नॉन इक्वल साइड कितना है यहां पर तो नॉन इक्वल साइड, याद रखो एरिया कितना होता है तो b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहां पर ये b इस b का मान नहीं है, ये b वो नॉन इक्वल साइड है और ये a क्या है तो वो इक्वल साइड है, यानी यहां पर बोलेंगे कि नॉन इक्वल साइड कितना है तो नॉन इक्वल साइड हमारा 2 है, तो बोलेंगे सर 2/4 इंटू यहां पर 4 इंटू इक्वल साइड कितना है तो इक्वल साइड यहां पर 2a है, तो बोलेंगे सर इक्वल साइड यानी 2a का स्क्वायर माइनस नॉन इक्वल साइड कितना है तो 4 है, माइनस नॉन इक्वल साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और आगे इसको लेके चलो तो बोलोगे सर 2 से कटेगा ये 2 बार में, यानी 1/2 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इंटू कितना हो गया a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मान कितना है तो a का स्क्वायर 5/2 है, यानी यहां पर कितना लिखेंगे तो बोलेंगे सर 5/2 आएगा, तो यहां लिखो 5/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटोगे 2 बार में, 5 के 20 दूनी 40, 40 में से 4 गया 36, 36 का रूट करोगे 6 आएगा और 6 का आधा कितना होगा तो 3 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है तो 3 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना सेंटीमीटर है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। दोबारा से समझ लेंगे सवाल में क्या कहा था। सवाल में कहा था कि आपके पास दो साइड हैं, नॉन इक्वल साइड का मान 2 है, जहां पर दोनों मीडियन काटती हैं वहां 90 का कोण बनता है, क्षेत्रफल बताओ। हमने कहा ठीक है भैया, इस साइड को हम a मान लेते हैं यहां पर और इस वाले साइड को a मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा 2a। मीडियन जहां पर काटता है तो इसको b माना तो इसको 2b माना, क्योंकि 2:1 में काटता है। ठीक है, ये 90 का कोण है तो ये भी 90 का कोण हो जाएगा हमारा। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल इसमें लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें लगाया तो हमें b का मान पता चल गया। उस b के मान को यहां पर रखा तो a का मान पता चल गया, और जब a का मान पता चल गया तो एरिया हमारा क्या होता है, नॉन इक्वल साइड बटे में 4 इंटू इक्वल के साइड का स्क्वायर माइनस नॉन इक्वल साइड का स्क्वायर, और वैल्यू रखी यहां पर, तो पूरा का पूरा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई, बता दो। चलो आ जाओ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कि शेड्यूल क्या होना चाहिए अप्रैल के वीओडी बैच में। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि अप्रैल वाले बच्चों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है,
चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, मैंने इसीलिए कहा था बढ़िया सवाल है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है सर्कल। सर्कल के बारे में जितने भी पॉइंट थे वो मैंने सर्कल में पढ़ा दिए थे, चाहे वो सर्कल का थ्योरी हो, चाहे वो सर्कल का एग्जाम्पल हो, चाहे वो सर्कल का एक्सरसाइज हो। ठीक है। आनंद पटेल पूछते हैं सर टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद कौन सा पढ़े। भाई मर्जी आपकी है, आप कोई भी पढ़ सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछ लो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आनंद पटेल इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछे, वो आपको पूरा शेड्यूल गाइड करेंगे। हमने उनको बता रखा है, पूरा फोटो दे रखा है, वो आपको पूरा का पूरा PDF ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। चलो तो अब आ जाओ सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में तो अथाह क्वेश्चंस हमने लगाए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं। और कहां पर लगाया है, तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री में। पहले सर्कल के थ्योरी को पढ़ा, फिर सर्कल के क्वेश्चंस लगाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहां पर ज्यादा परेशानी आप लोगों को आने वाली है सर्कल से संबंधित। जैसे यहां पर कहा गया कि एक सेक्टर है जिसको काटा गया है एक सर्कल से, और उस सर्कल की डायमीटर कितनी है, तो 42 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का आधा यानी 21 हो जाएगा। कहा गया सेक्टर 150 का कोण बनाती है, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा। मतलब ये भी कोई सवाल है। बोला गया कि एक ऐसा तुम्हारे पास सेक्टर है और इस सेक्टर का जो कोण है वो 150 है, जिसको काटा गया, जिस सर्कल के अंदर से काटा गया। मतलब एक सर्कल ऐसा होगा, उसके अंदर से इतना तुमने काट के निकाला, तो वो सर्कल का जो डायमीटर था ना, वो डायमीटर 42 था। मतलब ये 21 और 21 था। तो जाहिर सी बात है इसकी रेडियस कितनी आएगी, 21 आएगी। बोलो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 21 आएगी। अब हमें यहां पर कहा गया है कि तुम्हें इस वाले पार्ट का क्या बताना है, तुम्हें इस वाले पार्ट का एरिया बताना है, ये सेक्टर का एरिया बताना है, ये सेक्टर का एरिया बताना है। तो आपको पता है कि एरिया जो होता है वो सेक्टर का क्या होता है हमेशा। आप बोलते हो सर पाई आर स्क्वायर जो होता है ये पूरे के पूरे 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और वो होता है पूरे के पूरे 360 डिग्री का। हमें कितनी डिग्री का निकालना है, तो हमें 150 डिग्री का निकालना है। बस भाई रखो यहां पर पाई के जगह पर पाई रखो। रेडियस आपका 21 है, तो बोलोगे सर 21 इंटू 21 आ जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 चाहो तो रख लो कि 22/7 आ गया। ठीक है। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 360 डिग्री आ जाएगा, और गुने में कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा काटकूट करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। 7 से काटेंगे तो हमारा 3 बार में कटेगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 12 बार में कटेगा। ठीक है। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। दशमलव आएगा, दशमलव के साथ 5 आएगा, ये बात तय है। ठीक है। यहां पर फिर 2 से काटोगे तो 2 बार में, 2 से काटोगे तो 11 बार में। तो ऊपर जो गुना आएगा वो आएगा 11 इंटू 21 इंटू 5। कितना आएगा, 11 इंटू 21 इंटू 5, और बट्टे में कितना आएगा, 2। जब भी किसी संख्या को 2 से भाग करते हो दशमलव के बाद 5 आता है, ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी नीचे 2 से भाग करेंगे ना तो दशमलव के बाद 5 आएगा, ये बात तय है। दशमलव के बाद 5 आएगा, ये बात तय है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 577.5 फिक्स है। कर लो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है। तो सर्कल का पहला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ, बताओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सवाल में कहा गया कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, उनके रेडियस का रेशियो 4, 5 और 7 का है। तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल टू दैट ऑफ 2 आउटर सर्कल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि अंदर के 2 सर्कल का एरिया का अनुपात जो है बाहर के 2 सर्कल के एरिया के अनुपात का कितना होगा। ये दोनों का अनुपात पूछा गया। मतलब हमारे साथ ऐसा है कि हमें 3 सर्कल बनाने हैं। कितने सर्कल बनाने हैं, तो 3 सर्कल बनाने हैं, और तीनों के तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। कैसे सर्कल होंगे, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही स्थान पर होगा। यानी ये बड़ा सर्कल होगा, फिर उसके बाद एक छोटू सर्कल आएगा इसके अंदर। ठीक है। क्या होगा, तो एक छोटू सर्कल होगा, और फिर उसके बाद फिर एक और छोटू सर्कल होगा यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 3 सर्कल बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं भाई मेरे, तो 3 सर्कल यहाँ पे देखते चलो। बन गए यहाँ पर 3 सर्कल, तो बोलोगे हाँ सर। अब ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने बना दिए हैं, और तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रेडियस का रेशियो कितना है, 4, 5, 7। जो रेशियो है उसी को रेडियस मान लेते हैं। जैसे इसका रेडियस हो गया 4 है, बड़े वाले का रेडियस हो गया 5, और सबसे बड़े वाले का जो रेडियस हो गया वो हो गया 7। ठीक है। ये सेंटर है इनका, और सेंटर से रेडियस का माप लिया गया है। सवाल में कहा गया यहां पर कि रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल, यानी ये पहला सर्कल है। ठीक है।
और यहां पर ये दूसरा सर्कल है। इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहा गया है? तो ये लाल वाला एरिया कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन टू आउटर सर्कल, यानी यहां पर ये जो आउटर सर्कल है बाहर वाला, एक वो और एक ये, इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा यानी इसका एरिया हमें निकालने को कहा गया है। और कहा गया है कि इन दोनों का एरिया का क्या बताना है? रेशियो, यानी लाल वाले का और यहां पर ब्लू वाले का एरिया का रेशियो बताना है। सनी कुमार, जो आपने कहा है, ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। एक हफ्ते वेट करो, एक हफ्ते के अंदर आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी, परेशान मत हो। तो रेड वाले का और यहां पर ब्लू वाले का एरिया का क्या बताना है? एरिया का अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे सर रेड वाले का एरिया, यानी यहां पर बोला गया ना टू इनर सर्कल दैट ऑफ आउटर सर्कल, यानी रेड अपॉन यहां पर बोलेंगे ब्लू। अब रेड वाला क्या है? तो रेड वाला एक सर्कुलर रिंग है। अगर आप रेड वाले को देखोगे ऐसे, तो रेड वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया हो गया। इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर रिंग कहते हैं। और सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि एक सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। छोटू सर्कल का रेडियस आर है, बड़े वाले का सर्कल कैपिटल आर है। तो ये जो एरिया आता है अंगूठी का, जो एरिया आता है उसको क्या करते हैं? ये एरिया कैसे आता है? तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को घटाते हैं। तो बड़े वाले का एरिया कितना होता है? तो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटू आर का स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकलता है। निकलता है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। यानी पाई इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर में से पाई इंटू स्मॉल आर घटा देंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ रिंग निकलकर चला आएगा। ये उसी तरीके से सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो बोलेंगे यहां पर पाई इंटू, अब यहां पर देखो तो इसका रेडियस कितना है? तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस छोटू का एरिया कितना है? तो 4 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे ब्लू वाले का एरिया निकालने के लिए, तो ब्लू वाले का एरिया हो जाएगा पाई इंटू सबसे बड़े वाले का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस उससे छोटा वाला कौन है? तो 5 का स्क्वायर। पाई से आपका पाई खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 में से 16 जाएगा तो ऊपर 9 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 में से 25 जाएगा तो 24 आ जाएगा। आंसर कितना होगा यहां पर? 9/24। और 9/24 को जब आप 3 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। समझ में आ गया कि 25 में से 16 घटाना था 9 आ गया, 49 में से 25 घटाना था 24 आ गया, 3:8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाई, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है, कैसे एरिया निकालना था कैसे नहीं। आ जाओ अगला देखो, सवाल सर्कल का पूछा गया है सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि सेंट्रल एंगल जो है ना वो 210 डिग्री है, तो एरिया बताओ। अब ये सवाल आप लोग कर लेना। ठीक है, कि 210 डिग्री दिया गया है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक, आ जाओ एमटीएस का सवाल देखो। एक एमटीएस का सवाल क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि यदि जो है व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल टेक 160 राउंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, रेडियस कितना होगा। याद करो यहां पर, याद करो यहां पर जब मैं आपको एग्जांपल करवा रहा था इसी मेंसुरेशन के 2D का, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था और थ्योरी में एग्जांपल करवा रहा था, तो मैंने आपको एक बात कहा था, कि देखो ये पहिया होता है, और ये पहिया जैसे मानो जब एक चक्कर लगाता है ना, तो एक चक्कर में ये जो दूरी तय करता है पहिया, वो एक चक्कर में दूरी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक चक्कर का मतलब जब ये रोड पर चलेगा इस पॉइंट से लेकर और फिर अगली बार जब आएगा इस पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस होती है पहिए की, ये जो डिस्टेंस होती है ये 2 पाई आर के बराबर होती है, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो एक चक्कर में वो 2 पाई आर की दूरी तय करता है। तो n चक्कर में यानी 10 चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर का 10 गुना, 20 चक्कर लगाएगा 2 पाई आर का 20 गुना, यानी इतना डिस्टेंस वो तय करेगा। ठीक है, तो सवाल में कहा गया है कि एक पहिया जो है वो 160 राउंड लगाता है, तो पहली बात 160 राउंड में वो डिस्टेंस कितना तय करेगा, तो 160 इंटू 2 पाई आर। एक राउंड में 2 पाई आर की दूरी तय करता है, तो 160 राउंड में जो डिस्टेंस तय करेगा वो कितना होगा, 160 इंटू 2 पाई आर। ये इसका पहिया का डिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद कहा गया है, ठीक है, कि इसके बाद वो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, तो वो डिस्टेंस हमारा 1.8 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, 1.8 किलोमीटर के बराबर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितने के बराबर है, तो 1.8 किलोमीटर के बराबर। और हमसे रेडियस को मीटर में पूछा गया है, तो इसी डिस्टेंस को मीटर में बदल दो। 1.8 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, 1800 मीटर हो गया। कितना हो गया, तो 1800 मीटर। यानी हमने 160 चक्कर लगाए और यही 160 चक्कर की दूरी कितनी
कितनी आ गई 1800 मीटर। रेडियस निकालना है, रेडियस नहीं निकाल दोगे बताओ यहां से, आर की वैल्यू बताओ। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ठीक है, देखो यहां से 0 से तो आपका हम 0 उड़ा देंगे, 16 से काटेंगे तो यहां पर कटेगा, 16 से काटोगे तो कितनी बार में, 16 एकम 16, ठीक है। 16 से डायरेक्ट मत काटो सर, 16 से डायरेक्ट कटेगा भी नहीं। एक काम करो, पहले जो है 2 से काट लो, 2 से कटेगा कितनी बार में, तो 90 बार में, ठीक है। 2 से कटेगा कितनी बार में, 90 बार में। फिर 2 से आपका 8 बार में जाएगा और 2 से आपका 45 बार में जाएगा। तो बोलोगे सर रेडियस बराबर 45 बटे कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, 45 बटे 8 पाई हो जाएगा। ये हमारा रेडियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक चक्कर में 2 पाई आर, 160 चक्कर में इतने की दूरी, वो बराबर है 1800 मीटर के। सीधा रेडियस निकाल दिया। आ जाओ अगला देखो यहाँ पे, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहा गया 33 नंबर की, अगर सर्कल का एरिया हमारा इतना है, सर्कल का एरिया हमारा इतना है, तो कहा गया रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड अनदर सर्कल विथ अ रेडियस इतना सेंटीमीटर। अब इस सवाल का अगर आप आंसर मुझसे पूछोगे ना, इस सवाल का आंसर पूछोगे तो मैं सीधा बोलूंगा यहां पर कि रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस 1:3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, जैसे बोला गया यहां पर कि एक सर्कल का एरिया 154 है। अब यहां पर आप इस बात को समझो कि इस सर्कल का एरिया 154 है, यानी हम बोलेंगे तो इसके पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 154 है। पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है, 22/7 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा 7। आपको मैंने याद भी करवाया था, बहुत बार याद करवाया था कि जब आपका रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर आपका 44 होता है और एरिया आपका 154 होता है। याद कर लो कि अगर एरिया इतना आ रहा है सर्कल का तो रेडियस 7 होगा, ये बात तय है। अगर एरिया 154 आ रहा है, अगर एरिया 154 आ रहा है तो रेडियस 7 होगा, ये बात तय है। यानी यहां पर एरिया 154 था तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले का जो रेडियस दिया गया, बोला गया एक और सर्कल है और इसका रेडियस कितना है यहां पर, तो मानो यहां पर ये R1 था, ठीक है, इसका रेडियस हमारा 21 है। अब अगर गौर से देखोगे ना तो इन लोगों के रेडियस का जो अनुपात है, इन लोगों के रेडियस का अनुपात 1:3 है। अगर इनके रेडियस का अनुपात 1:3 है तो अगर हम बात करते हैं ये इनका रेडियस का अनुपात है तो सरकमफेरेंस का भी अनुपात 1:3 होगा और एरिया का अनुपात पूछेगा तो एरिया का अनुपात इसी का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 9 हो जाएगा। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है कि 1 डायमेंशनल जितनी भी चीजें होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। रेडियस अगर 1:3 है तो डायमीटर भी 1:3 होगा, सरकमफेरेंस भी 1:3 होगा और एरिया बोलेगा तो किसी का स्क्वायर यानी 1:3 का स्क्वायर 1:9। तो हमसे सरकमफेरेंस बोला गया, सरकमफेरेंस का आंसर कितना होगा, 1:3 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ चलो सीजीएल का क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 34। देखो सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनिंग 8 राउंड अराउंड। एक लाइन में आंसर आ सकता है मेरे भाई। आप मेरे कंसेप्ट को समझो। अब जो हम आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं, जिसके लिए हम भी काफी बेताब थे कि हम कब इसको बताएं और आप लोग भी बेताब होंगे। आप लोगों को हमेशा मेरा एक ट्रिपलेट ध्यान रखना है। ये ट्रिपलेट जो बच्चा ध्यान रख लिया ना तो यूं समझ लो कि मेंसुरेशन का गेमर है वो, ठीक है। और वो ट्रिपलेट किस में लगता है, तो ये ट्रिपलेट लगता है सर्कल में। आप बोलोगे सर ट्रिपलेट तो हम पढ़े थे ट्रायंगल में, सर्कल में कहां से लगा दिए, तो लगाते हैं। और ट्रिपलेट क्या लगाते हैं तो ये समझो, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। रेडियस होता है, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं तो पेरीमीटर लिखते हैं, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब यूं समझ लो कि रेडियस आ गया तो सरकमफेरेंस आ जाएगा और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब मानो कि जब आपको एक फिक्स रखना है ये वैल्यू की ये वैल्यू फिक्स होती है और वो क्या होती है कि जब रेडियस 7 होता है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये आर होता है तो ये 2 पाई आर और ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब रेडियस हमारा 7 होता है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया कितना होता है 154। एरिया कितना होता है 154। 7 44 154 हर किसी के जुबान पे याद होना चाहिए। 7 44 154, 7 44 154। अब क्या होगा मेरे भाई समझना, कल के दिन अगर आप रेडियस को क्या कर देते हो, दोगुना कर देते हो
तो अगर आप रेडियस को दोगुना कर दोगे तो 7 का दोगुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर रेडियस अपने आप का दोगुना होगा तो अभी आपने पढ़ा है कि सरकमफेरेंस भी अपने आप का क्या हो जाएगा, दोगुना, यानी यहां पर सरकमफेरेंस 88 हो जाएगा। ठीक है, और जब रेडियस अपने आप का दोगुना होता है तो एरिया अपने आप का कितना गुना होती है, एरिया अपने आप का 4 गुना होती है। कैसे, 2 का स्क्वायर से। अगर रेडियस 2 गुना होगा तो एरिया जो है वो 4 गुना होगा, यानी 2 का स्क्वायर। तो 154 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। यानी मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर ये बात बोले कि रेडियस 21 है तो एरिया बताओ, आप सीधा बोलोगे सर 616 होता है। जैसे मानो एक और एग्जाम्पल, अगर कल के दिन हमने रेडियस को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो आपको पता है कि जब रेडियस 7 है, अब 3 गुना हो गया तो 21। अगर रेडियस 3 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर भी अपने आप का 3 गुना, यानी बोलेंगे सर 132 आ जाएगा पेरीमीटर। और एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया 154 का कितना गुना, तो 9 गुना। फिक्स कर लो यहां पे, फिक्स कर लो यहां पे कि 21 आ जाएगा, 132 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 9 गुना आ जाएगा। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपका सीधा का सीधा, मैंने कहा कि भैया रेडियस जो है वो सर्कल का 14 है, एरिया बताओ कितना होगा, एरिया बताओ कितना होगा, बात खत्म। रेडियस जो है वो 14 है तो एरिया बताओ कितना होगा। आप एक लाइन में बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, रेडियस जब 7 होता है ना तो एरिया 154 होती है। रेडियस जब 7 होता है तो एरिया कितनी होती है, 154 होती है। रेडियस यहाँ 2 गुना है, यानी एरिया कितना गुना होगा, 154 का 4 गुना। आंसर 616 आएगा। फिनिश, खत्म, खलास, फिनिश आंसर। बस उतना नहीं लगाना है, पाई आर स्क्वायर ये सब काम नहीं करना। रेडियस 7 तो एरिया 154, 7 का ये 2 गुना है, 7 का ये 2 गुना है। अगर ये 7 का 2 गुना है तो एरिया कितना होगा, 4 गुना। ठीक है, एरिया कितना होगा, 4 गुना। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेडियस जो है वो हमारा 3.5 है, एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, अब एरिया बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखो जब रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 आता है। अब हमें रेडियस कितना चाहिए, तो 3.5 चाहिए, मतलब इसको हमने 2 के साथ भाग किया है। ठीक है, इसका हमने क्या किया है, आधा। अगर हमने साइड को आधा किया है ना तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हमारा 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी एरिया 154 बटे कितना आएगा, 4। साइड को 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया इसके स्क्वायर से डिवाइड होगा। साइड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे एरिया इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। साइड को 3 से मल्टीप्लाई करोगे एरिया 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। साइड को 3 से डिवाइड करोगे एरिया उसके स्क्वायर से डिवाइड होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके इतने। तो जब रेडियस इतना था तो एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एरिया बराबर सीधा का सीधा देखो 154 हमारा एरिया होता है, वो कब होता है, जब हमारा रेडियस 7 होता है। आज रेडियस कितना है, तो 7 का आधा है। अगर रेडियस आधा हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, अपने आप का 1/4, यानी 154/4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 154/4 इज द करेक्ट आंसर। 154/4 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर सवाल बोला गया है। अब आप सवाल को देखोगे तो बोला गया है रेडियस जो है वो 42 मीटर है। 42 7 का कितना गुना है, तो 42 7 का 6 गुना है। 42 7 का कितना गुना है, तो 42 7 का 6 गुना है। अगर रेडियस अपने आप का 6 गुना हो रही है तो पेरीमीटर भी अपने आप का 6 गुना होगा, कोई समस्या की बात। और एरिया अपने आप का 36 गुना होगी, 6 का स्क्वायर 36 गुना होगी। ठीक है, तो सवाल में कहा गया है कि 8 चक्कर लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो एक चक्कर की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो बोलोगे सर 2πr होती है। एक चक्कर की दूरी 2πr होती है। हमें 8 चक्कर की वैल्यू बतानी है, यानी इसको 8 के साथ गुना करना पड़ेगा। एक चक्कर की दूरी 2πr, तो 8 चक्कर की दूरी इतनी हो गई। अब हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि रेडियस आप देखिए कितना है, तो 42 है। 7 का कितना गुना है, तो 7 का 6 गुना है। 7 का कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो सरकमफेरेंस भी 44 का कितना गुना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 44 का 6 गुना। ये सीधा का सीधा 2πr का मान है। बोलोगे सर कहां से लिख दिया, देखो जब यहां पर मेरे भाई रेडियस हमारा 7 होता है ना, जब रेडियस 7 होता है तो ये 44 होता है। रेडियस 7 पर सरकमफेरेंस 44। आज रेडियस को आप 6 गुना कर रहे हो तो आपको सरकमफेरेंस को भी 6 गुना करना पड़ेगा और एरिया को 36 गुना करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रख लो। इसीलिए मैंने सीधा का सीधा 2πr
की वैल्यू कितनी लिख दी, 44 इंटू 6। इससे परीक्षा में बड़ी मदद मिलती है और हमारा कैलकुलेशन बच जाता है। तो हमने कहा यहां पर 44 इंटू 6 2πr की वैल्यू, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर 6 चौके 24, 8 चौके 32, इनको गुना करो। यहां पर ये देखो संख्या 11 से कट रही है, ऑप्शन में 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर भी देख सकते हो कि 11 से कौन कटेगा, जो 11 से कटेगा वही आंसर होगा। ये 11 से कट रहा है तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा। सबसे बड़ी बात, दो ही ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। इसके इक्याई के स्थान पे देखोगे तो 2 आएगा, 6 इंटू 4 24 और इंटू 8, 8 चौके 32 यानी इक्याई के स्थान पर 2। मतलब हमारे पास वही आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। अब इन दोनों में देख लो 11 से कौन कटेगा, ठीक है। तो यहां पर ये संख्या 11 से कट रही है, 6 4 10 और 2 2 4, ये नहीं कट रही है। ये संख्या 11 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो और डिविजिबिलिटी के अलावा यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2112। तो सीधा का सीधा शॉर्ट में करना था इस सवाल को। मैं क्या कहता हूं कि हमेशा इस बात को ध्यान रखो, मेंसुरेशन का सवाल जो होता है ना, उसका एक ही आंसर होता है जो 11 से डिविजिबल होता है। अगर सवाल को नहीं भी पढ़ते, कुछ भी नहीं आता, सीधा का सीधा एक ऑप्शन टिक करते, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता और खुशी खुशी घर पर आते 2 नंबर लेकर। तो रेडियस 7 तो पेरीमीटर 44। आज रेडियस को 6 गुना किया है आपने, तो पेरीमीटर भी 6 गुना होगा, यानी 44 का 6 गुना, और 8 चक्कर है इतना, 2112 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। 35 नंबर सवाल सीजीएल में पूछा गया सवाल है, बताओ क्या होगा। अब अगला सवाल कहा गया कि एक ट्रैप जो है वो रिंग के शेप में है। एक ट्रैक ऐसा है जो रिंग के शेप में है, जिसका इनर और आउटर सरकमफेरेंस 440 है और 506 है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, उस ट्रैक को लेवल करने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, उस ट्रैक को लेवल करने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, बता दो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक? ट्रैक को लेवल करने का खर्चा कितना आएगा, बताओ। बताओ, सॉल्व करो। देखो बहुत इजी वे में हो जाएगा, समझो। सवाल में क्या कहा है, सवाल में आपसे कहा है कि एक बाहर का सर्कल है और एक इसके अंदर छोटू सर्कल है, एक इसके अंदर क्या है, छोटू सर्कल है, ठीक है। और कहा गया कि एक ट्रैक हमने बनाया है। ट्रैक हमने कैसे बनाया है, हमने ट्रैक को ऐसे बनाया है, ठीक है, हमने ट्रैक को ऐसे बनाया है और ये हमारा ट्रैक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी ट्रैक पर चलना है, ठीक है, और इसको बराबर करना है। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो आएगा वो 6 रुपया आएगा। 1 मीटर के लिए 6 रुपया दान में देना पड़ेगा लेवल करने के लिए। तो जो भी इस ट्रैक का एरिया आएगा, उस ट्रैक के एरिया को हम 6 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ट्रैक का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। एक तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 6 की डिविजिबिलिटी जब चेक करोगे तो 8 3 11 2 13 7 2 9, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तो उससे हम चेक कर नहीं सकते हैं। तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी बात है इसको हम वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। अब यही बात जो हमने आपको सिखाया उसका फायदा कितना महसूस होगा आपको देखो। तो आपको बोला गया है कि अंदर वाले का जो ये सरकमफेरेंस है ना, ये जो परिधि है, अंदर वाले का जो परिधि है वो है 440। अब अंदर वाले का परिधि 440 है, ये 44 का कितना गुना है आप देखो। मैं सीधा आपको रेडियस निकालना बताता हूं बिना सॉल्व किए। आप बोलोगे सर ये 44 का 10 गुना है, ये 44 का 10 गुना है। अगर पेरीमीटर, मेरी बात समझना, जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। आज हमारा सरकमफेरेंस 440 दिया गया है, यानी अपने आप का 10 गुना दिया गया है। तो रेडियस भी हमारा अपने आप का 10 गुना होगा, यानी रेडियस कितना होगा, 70 होगा। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर वाले का अगर सरकमफेरेंस 440 है तो हम बोलेंगे कि सर अंदर वाले का जो रेडियस है वो कितना है, तो 70 है। डायरेक्ट निकाल दिया कि सरकमफेरेंस अपने आप का 10 गुना हुआ है तो रेडियस भी अपने आप का 10 गुना होगा। अब कहा गया बाहर वाले का सरकमफेरेंस 506 है, ठीक है। तो आप 506 को 44 के साथ भाग करो,
ठीक है, जैसे आपने 440 को 44 के साथ भाग किया था तो पता चला था कि ये 10 गुना है, और 10 गुना है तो फिर रेडियस को आपने 10 से गुना कर दिया था। उसी तरीके से आप इसको भी भाग करो, इसको भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे सर देखो 11 से काटेंगे तो 4 बार में, 11 पचे 55, सॉरी 11 चौके 44 और 11 छक 66। फिर काटोगे 4 से यहां पर ना, तो 4 से काटोगे तो बोलोगे सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11.5 बार में। ये कितनी बार में कटेगा, तो 11.5 बार में कटेगा। 11.5 बार में ये कट रहा है, यानी ये कितना गुना है, ये जो सरकमफेरेंस है वो 11.5 गुना है। अगर सरकमफेरेंस 11.5 गुना है तो रेडियस भी 11.5 गुना होगा, यानी ये जो बड़ा वाला रेडियस होगा ना ये 7 का 11.5 गुना होगा, यानी 7 पचे 35, ठीक है, 7 एकम 7 और 3 10 का 0, हाथ में 1, 7 एकम 7 यानी 80.5। तो बड़े वाले का जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 80.5। ये डायरेक्ट निकाल दिया। बाकी जिनको ऐसे नहीं निकालना है तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 पाई छोटा r बराबर कितना है, 440। तो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो छोटू r की वैल्यू आपको 70 आ जाएगी। उसी तरीके से 2 पाई कैपिटल R, इसकी वैल्यू 506 है। यहां से जब कैपिटल R की वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल R की वैल्यू निकालोगे तो आपको 80.5 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो कि अंदर वाले का सरकमफेरेंस है तो रेडियस निकाल दिया, बाहर वाले का है तो रेडियस निकाल दिया। हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं कि सरकमफेरेंस 10 गुना है तो रेडियस 10 गुना हो जाएगा, और सरकमफेरेंस 11.5 गुना है तो रेडियस भी 11.5 गुना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्त यहाँ पर, तो हमें जो है ना ये एरिया निकालना है बड़ा वाला। तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर एरिया बराबर पाई इंटू, ठीक है, बड़े वाले के r का स्क्वायर यानी 80.5 का होल स्क्वायर में से छोटे वाले के r का स्क्वायर यानी 70 का होल स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा पाई। 80 में से 70 घटाओगे तो बोलोगे सर 10.5 आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 80.5 में से 70 घटाओगे तो 10.5 आएगा, और 80 में 70 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 150.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें इसको सॉल्व करना है। ये तो हमारा आ गया एरिया, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। और अगर हम बात करते हैं यहां पर कॉस्ट की, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, एरिया का 6 गुना। एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 के साथ, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बताते हैं, तो एरिया की वैल्यू हमारी आ गई 22.7। 105 को आप इसको लिख सकते हो कि 105/10 है, दशमलव हटाकर। ठीक है, इसको लिख सकते हो 1505/10 हो जाएगा, और एरिया को किसके साथ गुना करना है, 6 के साथ गुना करना है। अब आप इसको हल करो कायदे से, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मानो यहां पर काटोगे 2 से 3 बार में तो ये 2 से 5 बार में कटेगा। 2 से काटोगे यहां पर 11 बार में तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब काटोगे 7 5 35, 35 का ये 3 गुना है। ठीक, और 5 से काटोगे यहां पर तो 3 0 1 बार में कटेगा। गुना करोगे तो 3 इंटू 2 6, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 11 इंटू 6 0 और 18, 1806 का 11 गुना। 1806 का कितना गुना, 11 गुना। अब लिखो यहाँ पर 6 का 6, 6 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 1 9 और 19806 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गड़बड़ कर दिया क्या हमने कहीं पर? यहां पर आएगा ना मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ कर दिया है। 6 का 6 लिखेंगे, फिर 6 में उसके पड़ोसी 0 को जोड़ेंगे तो 6 जमा 0 6 हो जाएगा। 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। 19866 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो समझ में आ गया बात। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन हाँ, गलती नहीं करनी है परीक्षा में। गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। गलत आंसर यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं जो आपके उत्तर को गलत करने में काफी सहयोग करेंगे आपका, लेकिन आपको उनको सहयोग नहीं देना है। ठीक है, क्या आ गया, इसका रेडियस 70, इसका रेडियस 80.5 पाई इंटू इतना, सीधा का सीधा लिख दिया भैया दोनों का एरिया यहाँ पर, और एरिया का लिख दिया यहाँ पर रेशियो, तो कॉस्ट एरिया का 6 गुना आ गया, सीधा का 6 गुना किया 19866। कहीं पर भी हमने कैलकुलेशन नहीं किया, सीधा जाकर लास्ट में कैलकुलेशन किया, और यही एक होशियार बच्चे की पहचान होती है जो सीधा का सीधा लास्ट में कैलकुलेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाओ।
तो आज के लिए जो है वो इतना ही रहने देते हैं, और कल से जो है हम आगे बढ़ेंगे और कल से हम और सवाल करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एंजॉय करते रहो सेशन को, पढ़ते रहो डेली में जितना करा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी किया करो खुद से, शीट आपके पास है, क्योंकि आज आइसोस्केलेस ट्रायंगल कवर किया, सेक्टर कवर किया और सर्कल के कुछ पॉइंट्स कवर किए। अगली क्लास में इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्दी इसको हम खत्म भी करेंगे। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करो। एक स्टूडेंट पूछते हैं सर 105 को आपने कैसे काटा है? 105 को हमने क्या किया था ना, 7 और 5 35 हो गया नीचे में, तो 35 का 3 गुना 105 होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर 105 काटना था तो 7 यहाँ था, 5 यहाँ था, तो 7 बचे 35, इनको गुना करके और 35 का 3 गुना मैंने काट दिया कि 35 से 3 बार में कटेगा। आप अपना डिवीजन भी तो कर सकते हो, आप अपना डिवीजन भी करके आंसर लेके आ सकते हो। दिवाकर झा कहते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा भाई? विष्णु भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा बताना, ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा मुझे ये बताओ पहले। आपकी शीट में कितना आंसर दिया, आप अपना शीट को एक बार चेक करना जरा। लव यू बोल दीजिए गुलशन कुमार, लव यू भाई। एक बार शीट में आंसर मैच करो, कितना है 35 का। बच्चे पूछते हैं सर क्या कोई स्मार्ट अप्रोच है इस सवाल को हल करने का? तो स्मार्ट अप्रोच आपका ये हो जाएगा कि आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच क्या कहा गया कि रेस ट्रैक जो है वो इनर सरकमफेरेंस इतना है, आउटर सरकमफेरेंस इतना है, लेवलिंग द ट्रैक एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का 10 गुना हो गया ना, आप काटेंगे तो आपको आ जाएगा 10 गुना। ठीक है, 7 गुना हो जाएगा, 506 निकाला है आपने। ठीक तो है, सही तो है। इसका शॉर्टकट ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 11 से नहीं कट रहा, ऑप्शन नंबर बी 11 से नहीं कट रहा है, दो ही ऑप्शन 11 से आपके कट रहे हैं। अब इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा 9 7 दोनों, ये फिर दोनों 11 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, लेकिन आपका जो डिविजिबिलिटी है ना, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 6 से डिविजिबल वाली संख्या आपकी ऑप्शन नंबर सी बना रहा है। सर 6 आपने काटा है, 2 लिख दिया है। अच्छा, यहां पर कैलकुलेशन में गलती हो गई है क्या? चलो हम लोग दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं, दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या परेशानी है? अगर मानो हमारी कैलकुलेशन गलत आ गई तो क्या हो गया, आपका कैलकुलेशन तो सही है ना। पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान आपका 22/7 आ जाएगा। 10.5 को आप लिखेंगे तो 10.5 को आप 105/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1500 इसको लिख सकते हैं, 1505 है और बट्टे में आप 10 है, और यहां पर आप इसको 6 लिख सकते हैं। अब आप इसको काटिए, एक बार तसल्ली से काटिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा, 5 3 के 15, 0 बार में, 1 बार में। ठीक, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, अब 7 और 5 होते हैं 35, 7 इंटू 5 35 होते हैं, 35 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 301 इंटू 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9, इक्याई के स्थान पे 9 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में इक्याई के स्थान पर 9 है? तो एक ही ऑप्शन में इक्याई के स्थान पे 9 है, ऑप्शन नंबर डी। तो जी हाँ, यहाँ पर हमने काटने में गलती किया था, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया था, जबकि असल में वहां पर 3 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा यहाँ 297
0.99 और मल्टीप्लाई करने के लिए बस यूनिट डिजिट को मैच कर लो, यूनिट डिजिट को मैच करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो इतना सवाल हम लोगों ने कर लिया है, बाकी आप जो क्वेश्चन है वो आगे बनाओ और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो आगे की बातें होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।